मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी पहचान है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी पहचान है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। नाज है, फक्र है, अभिमान है। नाज है, फक्र है, अभिमान है। रोम रोम को पुलकित करता ये अद्भुत एहसास है। रोम रोम को पुलकित करता ये अद्भुत एहसास है कि हम हिंदुस्तानी हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंद की सेना, जय हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन का उपक्रम उड़ान महिला चेतना मंच के अंतर्गत राष्ट्रीय कवयित्री सम्मेलन हम हिंदुस्तानी में आज के हमारे अति विशिष्ट अतिथिगण आदरणीय धीरा खंडेलवाल जी, डॉक्टर प्रीति समकेत सुराना जी एवं उपस्थित श्रद्धेयजनों का, देश प्रेमियों का, शुभ शक्तियों का तथा देश के कोने कोने से जुड़ी माँ सरस्वती की उपासक मेरी सखियों का स्नेह के पुष्पगुच्छों से मैं पूनम तिवारी हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ तथा हम सबके अपने 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को असंख्य बधाइयाँ देती हूँ, अशेष शुभकामनाएं देती हूँ कि माँ भारती का गौरव ऐसे ही बढ़ता चले, बढ़ता चले, बढ़ता चले तथा हम सब के हिस्से में इस सौभाग्य से पूर्ण गणतंत्र दिवस, हर्षोल्लास से पूर्ण गणतंत्र दिवस को मनाने का सौभाग्य मिलता चले, मिलता चले, मिलता चले। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आज हम अपने घरों से देश के कोने कोने से एक दूसरे से कितनी आसानी से जुड़ पाते हैं। देश ही क्यों, विदेश में रहते हमारे हिंदुस्तानी मित्र भी कितनी आसानी से राष्ट्रीय पर्व की सुखद अनुभूति ले पाते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम में भी हमारी एक सखी प्रिया शुक्ला प्रियाशा मनीला फिलीपींस से हमसे जुड़ी हुई है। अब मैंने देखा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ही प्रिया विदेशी धरती पर रहकर भी हिंदी भाषा तथा हमारी भारतीय संस्कृति का वर्चस्व बढ़ाने में प्रयासरत रहती हैं। यही तो है सही मायने में देश प्रेम, देशभक्ति। ऐसे मित्रों के लिए वो पंक्तियां मुझे याद आ रही है। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में,
गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल है जहां हमारा, समझो वहीं हमें भी दिल है जहां हमारा। तो आज हम सब देश के कोने कोने से जुड़कर, एक दूसरे को होकर, एक दूसरे के साथ मिलकर के इस राष्ट्रीय पर्व को जो मना रहे हैं, यही तो है सही मायने में गणतंत्र। यही तो सही मायने में गणतंत्र दिवस को सार्थकता प्रदान करता है। हमारे पवित्र भाव, विविधता में एकता, मेरा भारत महान, यही है हमारे देश की सही पहचान, जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंद का मधुरम साज है हिंदी, हिंद का सौभाग्य है हिंदी। राजभाषा हो, राष्ट्रभाषा हिंदी, दिल से यही अरमान है हिंदी। कार्यक्रम के आरंभ के पूर्व संस्था का सारांश व परिचय आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन का शिलान्यास सन 1954 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शुभ हस्ते संपन्न हुआ था। तत्पश्चात सन 1956 में इसका उद्घाटन देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों संपन्न हुआ था। तब से लेकर अब तक सतत 68 वर्षों से महाराष्ट्र की सर्व प्रमुख हिंदी सेवी संस्था विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर प्रयासरत है। अपने क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार प्रसार करना, हिंदी का वर्चस्व बढ़ाना, इसी महत्वाकांक्षा के साथ प्रयासरत है। हिंदी भाषा देश की एकता एवं एकात्मकता की भाषा है। इसी बात को ध्यान में रखकर हिंदी भाषा के साहित्य एवं कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक स्तर पर सद्भावना के विचार के साथ प्रचार प्रसार के द्वारा, कार्यक्रमों के द्वारा सांस्कृतिक स्तर पर सभी वर्गों के लोगों को जोड़ने का कार्य संस्था करती आ रही है तथा विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के कार्यक्रमों एवं उपक्रमों की गतिविधियों में ये आपको साफ दिखाई देगा। विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के अंतर्गत अनेक उपक्रम भी चलाए जाते हैं। हिंदी भाषा साहित्य के प्रोत्साहन हेतु साहित्य के मंच, अभिनय प्रेमी कलाकारों के लिए साहित्यिकी के अंतर्गत कथारंग, विदर्भ के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अभिनंदन मंच, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा कला गुणों की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने हेतु अंतरंग महिला चेतना मंच, महिलाओं की आशाओं को, आकांक्षाओं को तथा जीवन शैली की आधुनिक उड़ान के लिए नव चेतना जागरण के लिए
उड़ान महिला चेतना मंच बालकों, युवक युवतियों की प्रतिभा को उड़ान देने के लिए उभरते सितारे, विदर्भ के सत्कार मूर्तियों की प्रेरणात्मक जीवन का संवाद प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर खादीवाला के साथ संवाद मंच के अंतर्गत। इसके अलावा भी अनेकों उपक्रम तथा अनेकों कार्यक्रमों का बड़े पैमाने पे आयोजन किया जाता है वर्ष भर। इस तरह विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन हिंदी सेवा के प्रति दृढ़ संकल्प के साथ, पूर्ण ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ सतत प्रयासरत है। हमारी अपनी उड़ान महिला चेतना मंच, हमारा अपना उपक्रम उड़ान महिला चेतना मंच की गतिशीलता को जो उड़ान प्रदान करने का कार्य करती है, वह उड़ान टीम की हमारी कर्मठ सखियां, उनका परिचय आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ, कराना चाहती हूँ। तो मिलते हैं हमारी उड़ान टीम की सखियों से। क्या अंधकार से डरना, आओ सूरज बन जाते हैं। क्या अंधकार से डरना, आओ सूरज बन जाते हैं। धरती अंबर के तमसारे जिससे डर के छट जाते हैं। धरती अंबर के तमसारे जिससे डर के छट जाते हैं। एक नूर बहे रूहानी सी, रोशन ये आलम हो जाए। आओ मित्रों, हम मिलकर के एक झिलमिल दीप जलाते हैं। कला का मंच हो, गणतंत्र दिवस हो, तो माँ वीणा वादनी तथा माँ भारती के श्री चरणों में श्री वंदन करना हमारा प्रथम दायित्व बनता है। तो चलिए माँ वीणा वादनी तथा माँ भारती का आशीष लेते हैं एवं दीप प्रज्वलन के पवित्र संस्कार का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं।
जय माँ वीणा वादनी जी की, जय माँ भारती जी की। संस्कारों की अपनी एक अद्भुत अलौकिक अनुभूति होती है। आप देख रहे हैं दीप जलते ही, पूजा होते ही कैसे वातावरण अपने आप अलौकिक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का जो एहसास होता है, जहाँ भी इस तरह के संस्कारों की प्रक्रिया होती है, वो सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। दीप प्रज्वलन के साथ जो सरस्वती वंदना आप सुन रहे थे, उसे अपनी मधुर वाणी देने का कार्य किया है बिहार की सुप्रसिद्ध लोकगीत गायिका मधुबाला श्रीवास्तव जी ने। मधुबाला श्रीवास्तव जी न सिर्फ बिहार की भूमि बल्कि महाराष्ट्र की भूमि को भी उन्होंने गौरवान्वित किया है अपनी कला के जरिए से, अपने कला के माध्यम से। मधुबाला श्रीवास्तव जी की आवाज का जादू मराठी फिल्मों में भी खूब चला है तथा गत 2 दशकों से आप विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन की सक्रिय सदस्य भी हैं। जैसी उनकी मधुरम वाणी है, उसी वाणी की तरह उनका मन भी बेहद मीठा है, रसीला है, स्नेहहीन है। बहुत ही प्यारे दिल की वे धनी है, बेहद खूबसूरत व्यक्तित्व है उनका। ऐसी हमारी सखी मधुबाला श्रीवास्तव जी, ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका जीवन आगे भी ऐसे ही सुरमय रहे, सुखमय रहे। धन्यवाद मधुबाला जी इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और इसे गौरवान्वित करने के लिए। अतिथि देवो भव अर्थात मेहमान भगवान का रूप है, और आज के हमारे कार्यक्रम के मेहमान हमारे भगवान हमसे जुड़ चुके हैं। आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय धीरा खंडेलवाल जी चंडीगढ़ हरियाणा से हमसे जुड़ चुकी हैं। धीरा जी IAS के पद पर कार्यरत रही हैं तथा आपने इस पद को गौरवान्वित किया है। आदरणीय धीरा जी 20 से अधिक देशों का भ्रमण कर चुकी हैं। इसके अलावा आपने अनेकों पुस्तक का सृजन भी किया है और वे सारी पुस्तकें आपकी प्रकाशित भी हो चुकी हैं। आपके लिए समर्पित करना चाहूंगी ये पंक्तियाँ। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वे खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। आदरणीय धीरा खंडेलवाल जी का मैं स्नेह के पुष्प गुच्छों से स्वागत करती हूँ। आपकी उपस्थिति से हमारा आज के कार्यक्रम को एक वर्चस्व प्रदान हुआ है, कार्यक्रम गौरवान्वित हुआ है। धीरा जी का स्वागत करती हूँ। तत्पश्चात अपने सखी शशि तिवारी जी से निवेदन करती हूँ कि वे आदरणीय धीरा जी का परिचय हम सब से साझा करें। स्वागत करती हूँ धीरा जी। आदरणीय धीरा खंडेलवाल जी आज की हमारी मुख्य अतिथि। विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के उपक्रम महिला चेतना मंच उड़ान के इस पटल पे मैं भारतवर्ष के विभिन्न शहरों से शामिल हुई इस कार्यक्रम में सुधी महिला साहित्यकार, गीतकार, कवि, रचयिता, समीक्षक और सुधी श्रोताओं से मैं मुखातिब हूँ, जुड़ चुकी हूँ। अभी 23 जनवरी को हमने सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई। सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया था, जय हिंद। मैं इस प्रोग्राम की संचालिका श्रीमती पूनम तिवारी हिंदुस्तानी जय हिंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैं आप सभी लोगों से
जुड़ चुकी हूँ और आगे जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ेगा मैं फिर पुनः आपसे बातचीत करती रहूँगी। धन्यवाद। जय हिंद। मैं शशि तिवारी उड़ान मंच के द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस के इस आयोजन में हमारी मुख्य अतिथि धीरा खंडेलवाल जी, विशेष अतिथि प्रीति सुराना जी एवं सभी कवित्री सखियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ उड़ान मंच की उन सभी सखियों का जिन्होंने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमारा सहयोग किया। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे हमारी मुख्य अतिथि धीरा खंडेलवाल जी का परिचय देने का मौका मिला। उनका परिचय इस सीमित समय में सीमित शब्दों में दे पाना बहुत ही कठिन काम है, फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं इसके साथ न्याय कर सकूं। धीरा जी एक अति ओजस्वी प्रशासनिक अधिकारी एवं एक संवेदनशील साहित्यकार है। इन दोनों गुणों को उन्होंने बहुत ही काबिलियत से अपने समक्ष एवं हमारी देश की जनता के समक्ष लाया है। वह आज भी हरियाणा सरकार में एक अपर मुख्य सचिव पर्यावरण एवं जलवायु विभाग में कार्यरत है एवं इसके पहले भारत सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में CEO, SDM, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में रहकर देश विदेशों में अपना कार्य किया है। वह इसके कारण बहुत सारे देशों में UAE, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मकाओ, यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जा चुकी हैं। उन्होंने साहित्य के कार्य में भी इसी प्रकार बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। उनकी बहुत सारी कविताएं विभिन्न किताबों में छप चुकी हैं। उनकी बहुत सारी किताबें भी छप चुकी हैं, जिसके लिए उन्हें चंडीगढ़ सरकार का अवार्ड ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन मिला एवं उनकी एक किताब ख्यालों के खलिहान को बेस्ट बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं। मैं तहे दिल से उनका फिर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। आभार शशि जी। आज के कार्यक्रम के हमारी विशेष अतिथि डॉक्टर प्रीति संकेत सुराना वाराणसी मध्य प्रदेश से हमारे कार्यक्रम से जुड़ चुकी हैं। प्रीति जी का स्नेह के पुष्पगुच्छों से मैं स्वागत करती हूँ। प्रीति जी अंतरा शब्द शक्ति संस्था एवं प्रकाशन के संस्थापिका हैं, संपादक हैं। आप एक साहित्यकारा भी हैं, सफल महिला व्यापारी भी हैं और एक संयुक्त परिवार की सफल कुशल बहू भी हैं। इतने सारे दायित्व को इतनी कुशलता से निभाने का कार्य करती हैं प्रीति जी। अंतरा शब्द शक्ति संस्था आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। भारत के कोने कोने से इनके सदस्य इस संस्था से जुड़े हुए हैं। प्रीति जी की कार्यशैली ही इतनी अनोखी है कि हर कोई इनसे जुड़ना चाहता है, इनकी संस्था से जुड़ना चाहता है तथा लाभान्वित होना चाहता है। प्रीति जी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, या यूँ कह लीजिए कि प्रीति जी के लिए कहना तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। असाध निराशा रंजो गम अहम का रूप लिए फिरता, असाध निराशा रंजो गम अहम का रूप लिए फिरता, अपने सर पर सारे जग का दुख संताप लिए फिरता। अपनी अपनी दुनिया का होकर रह जाना आसा है, अपनी अपनी दुनिया का होकर रह जाना आसा है। जग की खातिर जग के संग संग, जग की खातिर जग के संग संग चलने वाला कम ही मिलता। जी बिल्कुल, प्रीति जी की व्यक्तित्व कुछ ऐसा ही है। आपकी संस्था का जहाँ तक मुझे याद है कि आपके जो परिवार है, आपके संस्था के जो सदस्यों की कुल संख्या 20,000 के आसपास है। इतने बड़े परिवार को इतनी कुशलता से
प्रीति जी चलाती हैं, ये अपने आप में बेहद अनोखा है और बेहद सराहनीय है। तो मैं प्रेम की पुष्पगुच्छ से डॉक्टर प्रीति संकेत सुराना जी का स्वागत करती हूँ। तत्पश्चात अपने सखी निखत जी से निवेदन करूंगी कि प्रीति जी का परिचय हम सबसे साझा करें। स्वागत करती हूँ डॉक्टर प्रीति संकेत सुराना जी का। जय हिंद। मैं डॉक्टर प्रीति संकेत सुराना आप सभी से जुड़ चुकी हूँ। धन्यवाद पूनम जी मुझे आमंत्रित करने के लिए, और अगली चर्चा के लिए हम फिर जुड़ेंगे बहुत जल्द। नमस्कार सखियों, आज हम सब गणतंत्र दिवस की शुभ मौके पर जमा हुए हैं और मजबूरी है, कोरोना के वजह से हम लोग आमने सामने नहीं है, वर्चुअली है, लेकिन इसके मैं आज आप सब लोगों को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ, मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। और हम बहुत खुशकिस्मत है कि आज की इस मुबारक घड़ी में हमारे साथ जो चीफ गेस्ट आई है उनके बारे में बताने का, उनकी जो इतनी उपलब्धियां हैं उसको सुनाने का मौका मुझे पूनम जी ने दिया है। मैं उनकी तहे दिल से आभारी हूँ। आज की जो ज़्यादा आप सब लोगों का टाइम ना लेते हुए मैं उनके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारी जो चीफ गेस्ट है उनका नाम है प्रीति संकेत सुराना। उनका एजुकेशन है MA DAT एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट है वो। MA किया उन्होंने हिंदी में, PhD है। उनका कार्यक्षेत्र है व्यवसाय एवं प्रकाशन। उनकी प्रकाशित किताबें हैं मन की बात, मेरा मन, दृष्टिकोण, कतरा कतरा मेरा मन, काश कभी सोचा होता, सुनो, छोटी छोटी बातें आदि। गुजराती अनुवाद भी उन्होंने किया है, काश कभी सोचा होता। उनकी संपादित किताबें हैं सपनों का डेरे, जोगराज जी का वंश वृक्ष, जीवन की धूप छांव, अपूर्वा आदि। वो संपादक भी है। अंतरा शब्द शक्ति प्रकाशन द्वारा 21 माह में 410 से अधिक लघु पुस्तिकाओं व पुस्तकों का संपादन व प्रकाशन, जिनमें से 353 किताबों में ISBN दर्ज है। अंतरा शब्द शक्ति मासिक वेब पत्रिका, लोकजंग दैनिक संध्याकालीन समाचार पत्र में संपादन अंतरा शब्द शक्ति कविताओं के पेज का। तो बहुत खुशकिस्मत है आज आप हमारे साथ हैं। हम मेरे तरफ से हम सब उड़ान टीम को 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए मैं यहाँ से हटना चाहूँगी, क्योंकि प्रोग्राम अब आगे चलाना भी है। जब मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, अंतस में हो शुभ भावना तो जीवन में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घंघोर अंधेरे में भी जल्दी उसकी ज्योति है। जैसे अमर जवान ज्योति माँ भारती के वीर सपूत, भारतीय स्वाभिमान व शौर्य के अप्रतिम प्रतीक, महापराक्रमी विलक्षण संगठनकर्ता, त्याग व बलिदान के उच्चतम आदर्श, स्वतंत्रता सेनानी। सभी वीर व वीरांगनाओं को शीश झुकाकर नमन करती हूँ। वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पवित्र आवाज के साथ साथ पवित्र मन की भी जरूरत होती है, जो उस पवित्र भाव को स्पर्श कर सके तथा सभी को स्पर्श करवा सके। ऐसी एक फनकारा हमारे बीच मौजूद है। उनके लिए यही कहना चाहूँगी, खुदा ने बेशकीमती नगीने निहायत ही चंद बनाए हैं। खुदा ने बेशकीमती नगीने निहायत ही चंद बनाए हैं, उनमें से सबसे नायाब आज हमारी महफिल में आए हैं। ऐसी एक बेशकीमती नगीना है हमारी आज की फनकारा आयुषी मिश्रा। तो चलिए भाव विभोर कर देने वाले एक पवित्र सफर पर चलते हैं। आयुषी मिश्रा जी की मधुर वाणी के साथ गीत के बोल हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों
जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आप सभी से बेहद विनम्र निवेदन है, अपने स्थान पर खड़े होकर के इस भाव को स्पर्श कीजिए तथा वीरों के प्रति अपनी सच्ची आदरांजलि अर्पित कीजिए। निमंत्रित करती हूँ आयुषी मिश्रा जी को। तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़ी वो, जब तक थी सांस लड़ी वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी।
क्या लोग थे वो अभिमानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। इंतजार का पल मीठा होता है निश्चित रूप से, पर इंतजार करना कहाँ आसान होता है। मुझे मालूम है साहित्य प्रेमी सखियों को बेसब्री से इंतजार है राष्ट्रीय कवयित्री सम्मेलन हम हिंदुस्तानी के सफर का। तो चलिए देखते हैं माँ सरस्वती के अमृत कलश से जो बूंदें हमारे हिस्से आई हैं वो कौन सी बूंदें हैं। सफर तय करते हैं हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हमेशा से माना जाता रहा है कि साहित्य समाज का आईना होता है तथा हमेशा से साहित्यकारों ने अपने इस दायित्व को बखूबी निभाने का कार्य किया हुआ है। वैसे भी जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का सतत प्रवाह किसी न किसी रूप में होते रहना चाहिए। कला का क्षेत्र कहीं न कहीं इसी के लिए बनाया भी गया होगा कि कभी इंसान अपनी सही जीवन शैली से भटके ना। और पूरी उम्मीद करती हूँ कि आज के इस साहित्य की सफर से भी आप कुछ न कुछ जरूर लेकर के जाएंगे। तो चलिए आगाज करते हैं राजधानी उत्तर प्रदेश लखनऊ से, नवाबों की नगरी से, और निमंत्रित करती हूँ सखी हिना रिजवी हैदर जी को। अपनी कुछ ये पंक्तियाँ अर्पित करती हूँ उन्हें। क्या अंदाजे बयां है लगती कोई दुआ है, क्या अंदाजे बयां है लगती कोई दुआ है, मिस्री सी बोली है मन पाक है लगती भोली है। स्वागत करती हूँ सखी हिना रिजवी हैदर जी का। बहुत शुक्रिया पूनम तिवारी जी, शशि तिवारी जी और उड़ान चेतना मंच का, जो मुझे अपने इस प्रोग्राम हम हिंदुस्तानी में शामिल होने का मौका दिया। आप सबको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मतले से शुरुआत करती हूँ कि मुझे ये आज अपने देश के लोगों से कहना है, मुझे ये आज अपने देश के लोगों से कहना है कि हमको प्यार से उल्फत से मिलके साथ रहना है। मुझे ये आज अपने देश के लोगों से कहना है कि हमको प्यार से उल्फत से मिलके साथ रहना है। और कोई कोशिश लड़ाने की करे हमको तो ये कह दो, कोई कोशिश लड़ाने की करे हमको तो ये कह दो, हमें अब बात नफरत की नहीं हरगिज भी सहना है। और हमें तहजीब गंगा और जमुना की बचानी है, हमें तहजीब गंगा और जमुना की बचानी है। हमें एक दूसरे के साथ इस धारे में बहना है, हमें तहजीब गंगा और जमुना की बचानी है।
हमें एक दूसरे के साथ इस धारे में बहना है। और ये शेर की कड़ा नाड़ा कोई टोपी तो कोई क्रॉस पहने है। कड़ा नाड़ा कोई टोपी तो कोई क्रॉस पहने है, पर एक कपड़ा तिरंगा है जिसे हर दिल ने पहना है। कड़ा नाड़ा कोई टोपी तो कोई क्रॉस पहने है, पर एक कपड़ा तिरंगा है जिसे हर दिल ने पहना है। और ज़बां मजहब रिवाजो रंग से हों मुख्तलिफ लेकिन, ज़बां मजहब रिवाजो रंग से हों मुख्तलिफ लेकिन, हमारा दिल मोहब्बत है, वफा हम सब का गहना है। ज़बां मजहब रिवाजो रंग से हों मुख्तलिफ लेकिन, हमारा दिल मोहब्बत है, वफा हम सब का गहना है। और ये आखिरी शेर कि जलें फिर से वही शम्में कभी जो साथ जलती थी, जलें फिर से वही शम्में कभी जो साथ जलती थी, उजाला फिर वही पहले, उजाला फिर वही फैले, हिना ये रब से कहना है। जलें फिर से वही शम्में कभी जो साथ जलती थी, उजाला फिर वही फैले, हिना ये रब से कहना है। मुझे ये आज अपने देश के लोगों से कहना है कि हमको प्यार से उल्फत से मिलके साथ रहना है। और एक नज्म आज के हवाले से समाप्त फरमाइएगा कि ख्वाब में देखा अजब मंजर ये मैंने एक रात, ख्वाब में देखा अजब मंजर ये मैंने एक रात, जिस्म के हिस्से कई करते दिखे आपस में बात। ख्वाब में देखा अजब मंजर ये मैंने एक रात, जिस्म के हिस्से कई करते दिखे आपस में बात। और बारी बारी खूबियां वो अपनी गिनवाने लगे, बारी बारी खूबियां वो अपनी गिनवाने लगे, और फिर वो बात से तकरार तक जाने लगे। अहमियत किसकी है कितनी ये बहस होने लगी, कौन है सबसे बड़ा किसकी है सब पर बरतरी। अहमियत किसकी है कितनी ये बहस होने लगी, कौन है किससे बड़ा किसकी है सब पर बरतरी। और देखने सुनने पे आंख और कान जब नाजा हुए, देखने सुनने पे आंख और कान जब नाजा हुए, नाक भी चढ़ने लगी लब खुद को बेहतर कह उठे। और जोर से दिल ने धड़क कर खुद को बेहतर जब कहा, जोर से दिल ने धड़क कर खुद को बेहतर जब कहा, आके गुस्से में दिमाग अपनी मदाह करने लगा। जोर से दिल ने धड़क कर खुद को बेहतर जब कहा, आके गुस्से में दिमाग अपनी मदाह करने लगा। और आ गए आगे कदम बढ़कर बताने अपनी शान, आ गए आकर कदम अपनी बताने, आ गए आगे कदम बढ़कर बताने अपनी शान। मुस्कुराकर सुन रहे थे हाथ इन सबके बखान, और खुद को लहराकर बिलाखिर सबसे वो बोले कि हाँ, खुद को लहराकर बिलाखिर सबसे वो बोले कि हाँ, अपने अपने काम में सारे ही अफजल हैं यहाँ। और हम भी अपने आप को बेहतर समझते हैं मगर, हम भी अपने आप को बेहतर समझते हैं मगर, आप सबका साथ भी देते रहे हैं बेशतर। हम भी अपने आप को बेहतर समझते हैं मगर, आप सबका साथ भी देते रहे हैं बेशतर। डर से जब सहमा है दिल हमने ही थपका है उसे, डर से जब सहमा है दिल। अब देखिए दिल हाथ क्या क्या काम करते हैं कि डर से जब सहमा है दिल हमने ही थपका है उसे। दर्द में सर भी दबाते हैं हम ही तो बिन कहे, और बुए बद को नाक तक आने कहाँ देते हैं हम। और कान को भी शोर से जाकर बचा लेते हैं हम। और अश्क आंखों के हमी ने अपनी पोरों पर लिए, सिसकियों को हम ही बढ़ते हैं लबों पर थामने। और हर कदम पर राह में देते हैं हम कदमों का साथ, हर कदम पर राह में देते हैं हम कदमों का साथ। मुश्किलों में सबकी हम अपना बढ़ा देते हैं हाथ। और आप जाते हैं चमन तो गुल चुना करते हैं हम, खार भी चुगते हैं तो किससे गिला करते हैं हम। आप जाते हैं चमन तो गुल चुना करते हैं हम, खार भी चुगते हैं तो किससे गिला करते हैं हम। और हम जो जुड़ जाएं तो देते हैं मोहब्बत का पैगाम, हम जो जुड़ जाएं तो देते हैं मोहब्बत का पैगाम। और जब फैले तो खुदा से मांग लें खुशियां तमाम, हम जो जुड़ जाएं तो देते हैं मोहब्बत का पैगाम। और फैले तो खुदा से मांग लें खुशियां तमाम। अलगरज कहने का मकसद सिर्फ इतना है मेरा, सभी अफजल हैं यहाँ कोई नहीं छोटा बड़ा। साथ मिलकर ही फकत एक जिस्म कहलाएंगे हम, कोई भी कम हो तो पूरे हो नहीं पाएंगे हम। और नींद से जागी तो मुझको ख्वाब ये याद आ गया, नींद से जागी तो मुझको ख्वाब ये याद आ गया।
एक हैं हम सब, मुझे हाथों ने ये समझा दिया। नींद से जागी तो मुझको ख्वाब ये याद आ गया। एक हैं हम सब, मुझे हाथों ने ये समझा दिया। और जिसमें है ये मुल्क गर, हिस्से हैं इसके हम हिना। जिसमें है ये मुल्क गर, हिस्से हैं इसके हम हिना। हाथ दो थामे हैं इसको, एक मोहब्बत एक वफा। हाथ दो थामे हैं इसको, एक मोहब्बत एक वफा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मस्जिद तो हुई हासिल, ईमान गवा बैठे हैं। मंदिर को पाया लड़कर, पर भगवान गवा बैठे हैं। धरती को नापा हमने, हम चांद सितारों तक पहुँचे। धरती को नापा हमने, हम चांद सितारों तक पहुँचे। पूरी कायनात को जीता, पूरी कायनात को जीता, पर इंसान गवा बैठे हैं। मज़हब के इन ठेकेदारों ने हमेशा हमें भड़काया है। मज़हब के इन ठेकेदारों ने हमेशा हमें भड़काया है। पंडित और काजी तो जिंदा हैं, पर हम अपनी जान गवा बैठे हैं। मज़हब के नाम पर एक दूसरे की खून के प्यासे होना, क्या सही मायने में ये मज़हब है, ये धर्म है? इसी संदेश को लेकर के आ रही हैं हमारी अगली कवयित्री, मेरी छोटी बहन, बेहद प्यारी, देहरादून की पवित्र भूमि से प्रस्तुति देने जा रही हैं नीति सक्सेना जी। आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। सर्वप्रथम तो मैं बहुत आभारी हूँ पूनम हिंदुस्तानी जी की, जिन्होंने मुझे ये सुअवसर दिया कि मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। भारत माँ की बेटी हूँ, भारत माँ को नमन करती हूँ। माँ सरस्वती को नमन कर अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। सिख हिंदू मुसलमान या ईसाई बना दो, मानव में भेदभाव चाहे जितना जगा दो। एक प्रश्न पूछती हूँ, मुझे इतना बता दो, भगवान को तुम धर्म के चोले में दिखा दो। ये धर्म भेदभाव जाति पाति मिटा दो, मानवता सच्चा धर्म है, मानव को सिखा दो। गुरुद्वारे में, मंदिर में या गिरिजाओं में जाकर, मस्जिद में पुकारा है किसे शीश नवाकर। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है कि ईसाई, देखा है दिल में किसको तूने शीश झुकाकर। इस मन से भेदभाव का अंतर ही मिटा दो, मानवता सच्चा धर्म है, मानव को सिखा दो। मानवता सच्चा धर्म है, मानव को सिखा दो। उसका तो कोई दीन या ईमान नहीं है, मजहब के पुजारी का वो भगवान नहीं है। मजहब के पुजारी का वो भगवान नहीं है। इंसानियत का बैर जो इंसान से कराए, हैवान है हैवान, वो इंसान नहीं। गद्दारों का इस देश से अब नाम मिटा दो, मानवता सच्चा धर्म है, मानव को सिखा दो। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है कि ईसाई। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है कि ईसाई, जन्मे हैं इसी देश में आपस में है भाई। जन्मे हैं इसी देश में आपस में है भाई। भारत के निवासी हैं सभी भारतीय हैं, बचपन में इसी देश की माटी भी है खाई। बचपन में इसी देश की माटी भी है खाई। माटी में जो जादू है वो दुनिया को दिखा दो, मानवता सच्चा धर्म है, मानव को सिखा दो। और अंतिम बंद प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। आप सबसे जुड़ी हुई हूँ, सब आपके मन के भाव ही पढ़ रही हूँ इन कविता में। जिस देश में जन्मे हो वो है देश तुम्हारा, तुम भारतीय भारतीय वेश तुम्हारा। जिस देश में जन्मे हो वो है देश तुम्हारा, तुम भारतीय भारतीय वेश तुम्हारा। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक। हर श्वास से निकले यही संदेश तुम्हारा। हर श्वास से निकले यही संदेश तुम्हारा। इस देश में तुम एकता की ज्योति जगा दो, मानवता सच्चा धर्म है, मानव को सिखा दो। मानवता सच्चा धर्म है, मानव को सिखा दो। मानवता सच्चा धर्म है। यह नई सोच, यह दूरदृष्टि हमें भी मिल जाए
तो हम सब के जीवन में भी आशाओं की कोपल खिल जाए। जी हाँ दोस्तों, इन दो पंक्तियों में पूरा व्यक्तित्व समाया है मेरी विदेशी सखी। उनकी जीवन की जो रोज की उनकी क्रिया है, समाज के प्रति, देश के प्रति, साहित्य के प्रति अपने दायित्व को इतने बेहतरीन तरीके से निभाने का कार्य करती हैं, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मैं अनुभूति करती रहती हूँ। ऐसी सखी, विदुषी सखी कीर्ति वर्मा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। हम मुंबई माखन नगर मध्य प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हो रही हैं। स्वागत करती हूँ। वंदे मातरम। मैं कवियत्री कीर्ति वर्मा दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी के जन्म स्थान माखन नगर बाबई से आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के उड़ान महिला चेतना मंच के अंतर्गत राष्ट्रीय कवियत्री सम्मेलन में आई सभी साथी बहनों का हार्दिक वंदन अभिनंदन। देश के 73वें गणतंत्र पे आप सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए एक रचना सुनाती हूँ। आप कुछ समय के लिए कल्पना कीजिए कि स्वयं भारत माता आज आपसे कुछ कहना चाहती हैं। हम सभी हमेशा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण करते हैं, तिलक लगाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वह सिर्फ एक चित्र नहीं, भारत माता स्वयं है। हमारी भारत माता अपने देशवासियों से, अपने बच्चों से कुछ कहना चाहती हैं। सुनिएगा। मैं कोई तस्वीर नहीं हूँ, सबकी भाग्य विधाता हूँ। भारतवासी लाल मेरे हैं, मैं भारत की माता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं ऋणी हूँ उन बेटों की जिनने था बलिदान दिया, अपने प्राणों की बलि देकर मुझको बंधन मुक्त किया। श्वेत हरित केसरिया बाना मुझको बहुत ही था भाया, और मेरे वीर सपूतों ने फिर मेरा परचम लहराया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कितना अमन और चैन था घर में, प्यार की गंगा बहती थी। कितना अमन और चैन था घर में, प्यार की गंगा बहती थी। सब मिलजुल कर खूब मनाए ईद दिवाली बैसाखी। सब मिलजुल कर खूब मनाए ईद दिवाली बैसाखी। और गद्दारों ने गिद्ध दृष्टि का ऐसा घेरा डाला था, इस अखंड देह को मेरी खंड खंड कर डाला था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और मेरे अपने बिछड़े मुझसे सरहद की दीवार बनी। मेरे अपने बिछड़े मुझसे सरहद की दीवार बनी। दूर हुआ पंजाब सिंध और बिछड़ गया रावलपिंडी। दूर हुआ पंजाब सिंध और बिछड़ गया रावलपिंडी। और जिसको गिला तिरंगे से है और मुझ पर अभिमान नहीं। जिसको गिला तिरंगे से है और मुझ पर अभिमान नहीं। और मेरे नाम से जो कतराए वो तो मेरा लाल नहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं कोई तस्वीर नहीं हूँ, सबकी भाग्य विधाता हूँ। भारतवासी लाल मेरे हैं, मैं भारत की माता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बच्चों अब तुम मुझे संभालो, फूट के बीज न बोने दो। बच्चों अब तुम मुझे संभालो, फूट के बीज न बोने दो। भाईचारे से रहो सदा, अपमान मेरा ना होने दो। भाईचारे से रहो सदा, अपमान मेरा ना होने दो। ओ शत शत दीप
जला प्रेम के नवयुग का आह्वान करो, शत शत दीप जला प्रेम के नवयुग का आह्वान करो, और हो अखंड ये भारत भूमि तुम इसका सम्मान करो, हो अखंड यह भारत भूमि तुम इसका सम्मान करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं कोई तस्वीर नहीं हूँ, सबकी भाग्य विधाता हूँ, भारतवासी लाल मेरे हैं, मैं भारत की माता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। न अल्लाह बनाओ मुझे, न भगवान बनाओ मुझे, न अल्लाह बनाओ मुझे, न भगवान बनाओ मुझे, न हिंदू बनाओ मुझे, न मुसलमान बनाओ मुझे। समझ सकूं किसी के प्यार को और आंसुओं की दास्तां को, समझ सकूं किसी के प्यार को और आंसुओं की दास्तां को, बना सकूं तो बस वही इंसान बनाओ मुझे। चलते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल की पवित्र भूमि गुजरात, और वहाँ से जो सखी हमारे बीच आ रही है उनकी लेखनी को समर्पित करती हूँ अपनी ये दो पंक्तियाँ। आपकी लेखनी का जादू कुछ ऐसा है, आपकी लेखनी का जादू कुछ ऐसा है, कम शब्दों में मर्म को स्पर्श करने जैसा है। स्वागत करती हूँ संपादक सखी प्रीति अज्ञात जैन जी का। स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति अज्ञात गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। एक गज़ल आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। चाल से अंदाज से हर रंग इनका जानती हूँ, चाल से अंदाज से हर रंग इनका जानती हूँ, रिश्तों के इन गिरगिटों को खूब मैं पहचानती हूँ। चाल से अंदाज से हर रंग इनका जानती हूँ, रिश्तों के इन गिरगिटों को खूब मैं पहचानती हूँ। मंदिरों मस्जिद में जाता, मंदिरों मस्जिद में जाता, जान कर मैं क्या करूँगी। मंदिरों मस्जिद में जाता, जान कर मैं क्या करूँगी। आदमी दिल का भला हो, इतना ही बस मानती हूँ। लाल केसरिया हरे हों, लाल केसरिया हरे हों से मुझे मतलब नहीं है, लाल केसरिया हरे हों से मुझे मतलब नहीं है। झंडा तो बस एक तिरंगा, शान मेरी जानती हूँ। झंडा तो बस एक तिरंगा, शान मेरी जानती हूँ। ये अलग बस बात है, ये अलग बस बात है कि बोलती अब कुछ नहीं। ये अलग बस बात है कि बोलती अब कुछ नहीं। लाख अच्छे का करो तुम ढोंग, सब पहचानती हूँ। क्या पता मैं कब मिलूंगी, क्या पता मैं कब मिलूंगी या मिलूंगी भी नहीं। क्या पता मैं कब मिलूंगी या मिलूंगी भी नहीं। खोज में तेरी मगर मैं खाक दर दर छानती हूँ। खोज में तेरी मगर मैं खाक दर दर छानती हूँ। मेरे हाथों की लकीरें, मेरे हाथों की लकीरें रोकती हैं हाथ मेरा। मेरे हाथों की लकीरें रोकती हैं हाथ मेरा। टूटते तारे से जब कोई भी मन्नत मांगती हूँ, टूटते तारे से जब कोई भी मन्नत मांगती हूँ। धन्यवाद। ना मैं व्याकरण का स्वर जानता हूँ, ना मैं व्याकरण का स्वर जानता हूँ, ना ही व्यंजन और विसर्ग जानता हूँ। सिपाही हूँ जनाब अपने मुल्क का, शहादत का मतलब सिर्फ स्वर्ग जानता हूँ। रुक करते हैं पवित्र बलिदानी की भूमि,
रानी पद्मावती की भूमि, रंगीलो मारो राजस्थान। साहित्य समाज का आईना होता है, इस दायित्व को बखूबी निभाने का कार्य करती हैं, इसके साथ न्याय करने का कार्य करती हैं मेरी बेहद प्रिय सखी रेणु शब्द मुखर्जी। स्वागत करती हूँ रेणु जी का। नमस्कार, रेणु शब्द मुखर, जयपुर, राजस्थान। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उड़ान महिला चेतना मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम हम हिंदुस्तानी में मैं अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए, संवेदनशील होना कवि की पहली पहचान है। जब भी मन में एहसास जन्म लेते हैं, संवेदनाएं अपने आप मुखर होती हैं और कलम शब्दों का सारा पहा हमारे मन की मुखर होती हुई संवेदनाओं को कागज पर उतार कविता में ढाल देता है और कविताएं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। देखिए, मेरी कविता का उन्वान है गुमी हुई आजादी। जो आजादी मिली वह गुम हुई सी लगती है, जो आजादी मिली वह गुम हुई सी लगती है, जो प्रगति की लौ जली वह भी बुझी बुझी सी लगती है। बेरोजगारी भ्रष्टाचारी की लपटें, बेरोजगारी भ्रष्टाचारी की लपटें कर रही देश को बर्बाद। फैल रहा सारे भारत में देखो ये कैसा आतंकवाद, फैल रहा सारे भारत में देखो ये कैसा आतंकवाद। जिधर देखो उधर जनता कर रही हाहाकार, जिधर देखो उधर जनता कर रही हाहाकार। चारों तरफ मची है जैसे चीत्कार ही चीत्कार। सारी आजादी अब तो हड़प हुई सी लगती है, स्वतंत्र भारत में अब अपनी ही बेटी पराई सी लगती है। सारी आजादी अब हड़प हुई सी लगती है, स्वतंत्र भारत में अब अपनी ही बेटी पराई सी लगती है। हाय अपने देश की कैसी ये आजादी, हाय अपने देश की कैसी ये आजादी। चौं और स्थिति सारी गमगीन लगती है। कहने को तो आजाद हैं हम, कहने को तो आजाद हैं हम, पर सच कहने पर जहां लगा दिए जाते मुंह पर ताले। खाली है संवेदनाओं का कोना, खाली है संवेदनाओं का कोना, एक दूसरे को गिरगिट बन रहे हैं हम लूट। मानसिकता की गुलामी से, मानसिकता की गुलामी से बंधे हुए हैं। इससे आजादी मिले तो आजादी लगती है, वरना जो आजादी मिली गुम हुई सी लगती है, वरना जो आजादी मिली गुम हुई सी लगती है। देखिए, मेरी एक कविता और, लेखनी का धर्म, आप लोगों के समक्ष है। लेखनी ही जब पहचान हो, लेखनी ही जब पहचान हो, उसका धर्म ही उसकी शान हो। कवि लेखक या साहित्यकार कहलाने के लिए नहीं, आत्मा से सच्चा साथ निभाने के लिए। कभी हृदय की अपार पीड़ा को कविता में ढालकर, कभी हृदय की अपार पीड़ा को कविता में ढालकर अच्छी और सच्ची दोस्त बन जाती। तो कभी प्रेमी बन मुझ में उदात्त भावों को जगा, तो कभी प्रेमी बन मुझ में उदात्त भावों को जगा। जीवन बदल कोमल उदार वो बनाती। तो कभी लोगों के दिलों में, तो कभी लोगों के दिलों में संवेदनाओं पर जमी बर्फ को, तो कभी लोगों के दिलों में संवेदनाओं पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए रोष प्रकट कर शब्दों में वो ज्वाला धधकाती। सच कलम तुम अपना धर्म बखूबी निभाती। सत्य कहने से किंचित भी तुम ना घबराती, सत्य कहने से किंचित भी तुम ना घबराती। सारी धरती की समस्याओं को सहजता से कागज पर उड़ेल जाती। पर उद्विग्न हूं, रोष से ग्रसित हूं। रेप शब्द अट्टहास बनकर, रेप शब्द अट्टहास बनकर कानों में मेरे गूंज रहा, कानों में मेरे विष घोल रहा। दिन रात वो हमको तोड़ रहा, दिन रात वो हमको तोड़ रहा। क्यों नहीं तुम उसको रुकवाती, क्यों नहीं तुम उसको रुकवाती। एक कविता और है छोटी सी। हम बच्चे भारत माँ की समृद्धि लाएंगे, जिस धरती पर जन्म लिया उसको ना कभी भुलाएंगे, जिस धरती पर जन्म लिया
उसको ना कभी भुलाएंगे। अपने नेक कर्मों से सदा, अपने नेक कर्मों से सदा इसका मान हम बढ़ाएंगे। यह हमें जान से प्यारी है, यह हमें जान से प्यारी भारत भूमि हमारी है। तप और त्याग से इसे संवारेंगे, तप और त्याग से इसे संवारेंगे। कोई भी पल हो सच्चे सपूत बन दिखाएंगे, कोई भी पल हो सच्चे सपूत बन दिखाएंगे। इसकी खातिर प्राणों को भी, इसकी खातिर प्राणों को भी अर्पित हम कर जाएंगे। पूर्वजों की इस पावन धरती को, पूर्वजों की इस पावन धरती को मिलकर हम सब स्वर्ग बनाएंगे, मिलकर हम सब स्वर्ग बनाएंगे। बापू लाल बाल पाल तिलक बिस्मिल्लाह का, बापू लाल बाल तिलक बिस्मिल्लाह का समर्पण कभी न भूल पाएंगे। बापू लाल बाल पाल तिलक बिस्मिल्लाह का समर्पण कभी नहीं भूल पाएंगे। इनका बलिदान व्यर्थ न जाए, इनका बलिदान व्यर्थ न जाए, ये कभी न बिसराएंगे। नन्हे नन्हे हाथों से, नन्हे नन्हे हाथों से जोश जुनून से भारत के कर्णधार बन भारत माँ की समृद्धि लाएंगे, भारत माँ की समृद्धि ला। खुशहाली के फूल हम खिलाएंगे तन मन धन से, तन मन धन खून पसीने से। देखना हम एक दिन सबसे अग्रणी कहलाएंगे, देखना एक दिन हम सबसे अग्रणी कहलाएंगे। भारत माँ के हम सपूत देश की समृद्धि लाएंगे। धन्यवाद। जब आँख खुले तो मिट्टी हिंदुस्तान की हो, जब आँख खुले तो मिट्टी हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। कर्नाटक बेंगलोर से जुड़ रही है हमारी अगली आवाज़, जिनको समर्पित करती हूँ मैं अपने ये भाव। बेहद प्यारे व्यक्तित्व की धनी है, बेहद प्यारा है अंदाज, बेहद प्यारे व्यक्तित्व की धनी है, बेहद प्यारा है अंदाज। मधुरम मीठी वाणी है, लगती बेहद खास। स्वागत करती हूँ विदुषी सखी प्राची मिश्रा जी का। नमस्कार, मैं प्राची मिश्रा आज आप सभी के समक्ष रखती हूँ एक ऐसी कविता जिसमें मैंने अपने भारत का गुणगान गाया है, अपने देश का बखान किया है। तो सुनिएगा। मैं त्याग और बलिदान की, गौरव की और स्वाभिमान की, मैं त्याग और बलिदान की, गौरव की और स्वाभिमान की, एक गीत शौर्य का गाती हूँ, एक गीत शौर्य का गाती हूँ। मैं भारत की, मेरे भारत की, भारत की गाथा गाती हूँ। मैं भारत की, मेरे भारत की, भारत की गाथा गाती हूँ। जहाँ मान वचन का रखने को राम हंसकर वनवास को जाते हैं, जहाँ सार सत्य का पाने को सिद्धार्थ बुद्ध हो जाते हैं, ऐसी धरती के कण कण को, ऐसी धरती के कण कण को मैं अपना शीश नवाती हूँ। मैं भारत की, मेरे भारत की, भारत की गाथा गाती हूँ। माताएं जहाँ जीजाबाई सी हैं, शिवाजी से पूत गढ़ती हैं। बेटियां जहाँ लक्ष्मीबाई सी हैं, देश के मान पर मर मिटती हैं। जहाँ नारी सीता सावित्री सी है, जहाँ नारी सीता सावित्री सी है,
त्याग क्षण में सर्वस्व जो करती है। ऐसी भूमि के कण कण को, ऐसी भूमि के कण कण को मैं अपना शीश नवाती हूँ। मैं भारत की, मेरे भारत की गाथा गाती हूँ। जिसकी धरती का हर कंकड़ शंकर की उपमा पाता है। जहाँ मात पिता और गुरुओं को देवों की तरह पूजा जाता है। जहाँ मात पिता और गुरुओं को देवों की तरह पूजा जाता है। उस गंगा यमुना की भूमि को, उस गंगा यमुना की भूमि को मैं अपना शीश झुकाती हूँ। मैं भारत की, मेरे भारत की गाथा गाती हूँ। जहाँ प्रेम में खोकर मीरा भी प्याला विष का पी जाती है। जहाँ प्रेम में खोकर मीरा भी प्याला विष का पी जाती है। जहाँ धरती और गौ आज भी माताएं ही बोली जाती है। जहाँ धरती और गौ आज भी माताएं ही बोली जाती है। जहाँ सूर्य भी सबसे पहले, जहाँ सूर्य भी सबसे पहले किरणों की माला लाते हैं। ऐसी पावन देव भूमि को, ऐसी पावन देव भूमि को मैं अपना शीश झुकाती हूँ। मैं भारत की, मेरे भारत की गाथा गाती हूँ। मैं भारत की, मेरे भारत की गाथा गाती हूँ। धन्यवाद। नफरतें बुरी हैं न पालो इसे, नफरतें बुरी हैं न पालो इसे, दिलों में खालिस है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, मुल्क सभी का है संभालो इसे। पुनः रुख करते हैं वीरों की भूमि, महाराणा राणा प्रताप की भूमि राजस्थान की ओर। और अपने सखी के लिए मैं क्या कहूँ, आपका हर अंदाज है खास। इस सखी के लिए मैं क्या कहूँ, आपका हर अंदाज है खास। आपको पाकर पुलकित है हम आज। स्वागत करती हूँ सखी रेणु वर्मा जी का। नमस्कार, मैं जोधपुर से रेणु वर्मा राष्ट्रीय कवयित्री सम्मेलन हम हिंदुस्तानी के तहत आज आप सबसे मुखातिब हो रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ अपनी बात गज़लों के द्वारा आप तक पहुँचाने की। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। 2 गज़लें हैं, कोशिश करूँगी कि आप तक बात पहुंच सके। कोई उम्मीद मशालों से लगाई जाए, कोई उम्मीद मशालों से लगाई जाए, लौ चरागों की किसी घर में बढ़ाई जाए। कोई उम्मीद मशालों से लगाई जाए, लौ चरागों की किसी घर में बढ़ाई जाए। हर तरफ जुर्म का माहौल चढ़ा है सर पर, हर तरफ जुर्म का माहौल चढ़ा है सर पर। आओ औकात इसे इसकी दिखाई जाए। हर तरफ जुर्म का माहौल चढ़ा है सर पर। आओ औकात इसे इसकी दिखाई जाए।
अब सरे राह लुटी जाती है अस्मत देखो, अब सरे राह लुटी जाती है अस्मत देखो, आओ इस जात की साख तब बचाई जाए। अब सरे राह लुटी जाती है अस्मत देखो, आओ इस जात की साख तब बचाई जाए। आज की नस्ल तो गुस्ताख बहुत दिखती है, आज की नस्ल तो गुस्ताख बहुत दिखती है, इसको तहजीब बुजुर्गों की सिखाई जाए। जिसकी शिद्दत से बना करते हैं कुंदन चंदन, जिसकी शिद्दत से बना करते हैं कुंदन चंदन, ऐसी एक लौ भी तेरे दिल में जलाई जाए। हम ख्याल उनको करो, हम ख्याल उनको करो, या कि बनो उनका ख्याल। हम ख्याल उनको करो, या कि बनो उनका ख्याल। जैसे मुमकिन हो नई दुनिया बनाई जाए। हम ख्याल उनको करो, या कि बनो उनका ख्याल। जैसे मुमकिन हो नई दुनिया बनाई जाए। कोई उम्मीद मशालों से लगाई जाए, लौ चरागों की किसी घर में बढ़ाई जाए। ये गज़ल थी, एक गज़ल और आप लोगों के लिए पेश कर रही हूँ। जज्बा देश से जुड़ा हुआ है, कुछ सच्चाई है। तार ही तार है इंसान, तार ही तार है इंसान, लड़ेगा कैसे। तार ही तार है इंसान, लड़ेगा कैसे। ख्वाब की राह पर बेखौफ टिकेगा कैसे। तार ही तार है इंसान, लड़ेगा कैसे। ख्वाब की राह पर बेखौफ टिकेगा कैसे। छा गए अब्र पे वहशत के ये बादल हर सू, छा गए अब्र पे वहशत के ये बादल हर सू। चांद पूनम का ये बोत लो कि दिखेगा कैसे। मोहम्मद इकबाल जी की पंक्तियाँ। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। समझो वही हमें भी, समझो वही हमें भी दिल है जहाँ हमारा। बेहद खूबसूरती से उन्होंने भाव को शब्द में उतारा है। ये जो पंक्तियाँ हैं दूर विदेश में बैठे सभी हिंदुस्तानियों का भाव है, विशेषकर जिन्हें मिट्टी से अशेष प्रेम है। ऐसी एक आवाज़ हमारे बीच उपस्थित हो रही है, जिनका आरंभ में ही मैंने चर्चा किया था। वैसे तो वे कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं, पर इस समय वो मनीला फिलीपींस से हमारे बीच उपस्थित हो रही हैं। आपके लिए यही कहूँगी, अपने नाम को सार्थकता प्रदान करती हैं, अपने नाम को सार्थकता प्रदान करती हैं, बेहद निश्चल मन की धनी है। स्वागत करती हूँ सखी प्रिया शुक्ला प्रियाशा जी का। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया शुक्ला प्रियाशा मनीला फिलीपींस से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। उड़ान चेतना मंच को यहाँ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और साथ ही बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे इस हम हैं हिंदुस्तानी कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। एक अपनी स्वरचित रचना यहाँ परदेश से देश में आप सबके सामने रख रही हूँ। हिमालयों की चोटी से, हाँ हिमालयों की चोटी से आती है यही पुकार, हमें इस भारत देश से प्यार, हमें इस भारत देश से प्यार। गंगा यमुना सिंधु सरस्वती डालें गले में हार,
हाँ गंगा यमुना सिंधु सरस्वती डाले गले में हार, कंचन जंघा धौलगिरी एवरेस्ट करी श्रृंगार, कंचन जंगा धौलगिरी एवरेस्ट करी श्रृंगार। ब्रह्मपुत्र की हर एक लहर पे, ब्रह्मपुत्र की हर एक लहर पे बहता पावन प्रेम अपार। हमें उस भारत देश से प्यार, हमें उस भारत देश से प्यार। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी बाहें रहा पसार, हर जन हर गण हर मन को देता ये समान प्यार। अनेकता में एकता कहाँ, अनेकता में एकता का पाठ पढ़ाए ये हर बार। हमें उस भारत देश से प्यार, हमें उस भारत देश से प्यार। देवी और देवताओं ने जहाँ जन्म लिया कई बार, राम कृष्ण की गाथाएं कवियों ने गाई हैं बारंबार। माँ सरस्वती की वीणा से, माँ सरस्वती की वीणा से आती है यही झनकार। हमें इस भारत देश से प्यार, हमें इस भारत देश से प्यार। वीर भूमि ये तपो भूमि करती सबका उद्धार। सीता अहिल्या लक्ष्मीबाई सी बेटियां जाईं अनेकों बार। अरे मीराबाई ने ओलंपिक में, मीराबाई ने ओलंपिक में बोझ उठाए कई हजार। हमें उस भारत देश से प्यार, हमें उस भारत देश से प्यार। हाँ हिमालयों की चोटी से आती है यही पुकार। हमें उस भारत देश से प्यार, हमें उस भारत देश से प्यार। जय हिंद। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए राग, रोगी को मिले आराम। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए राग, रोगी को मिले आराम। इन पंक्तियों के साथ बखूबी न्याय किया है हमारी अगली कवियत्री सखी, हमारे कार्यक्रम का अगला स्वर। जबकि आप बहुत बीमार हैं, बावजूद उसके आपने अपने भाव माँ भारती के श्री चरणों में व्यक्त किया। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ, आभार देती हूँ। मेरी बेहद प्रिय सखी मीत बनारसी जी का मैं स्वागत करती हूँ, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। वैसे मीत बनारसी जी के नाम के पीछे बहुत उनके नाम को यह सार्थकता प्रदान करता हुआ, मीत उनके नाम बेहद मीठी हैं। मीत का सागर है वो, और बनारस की धरती से हैं, इसलिए बनारसी हैं वो। स्वागत करती हूँ मीत बनारसी जी का। नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता शर्मा भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ और आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सबके सम्मुख अपनी स्वरचित रचना की कुछ पंक्तियाँ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएंगे। मित्रों, मैं सबसे पहले बता दूँ, मेरा गला बहुत अच्छा नहीं है, आजकल खराब चल रहा है, थोड़ा खांसी जुकाम हो रखा है। और कोविड नहीं है, नॉर्मली खांसी जुकाम से सीधा कोविड पे शक जाता है, लेकिन कोविड नहीं है। और लेकिन ये था कि बस पूनम जी का इतना स्नेह भरा आमंत्रण था कि मैं ना चाहते हुए भी मुझे प्रस्तुति देनी पड़ रही है, और मैं मना नहीं कर पाई उनके आमंत्रण को। ये उनका प्रेम है, उनका स्नेह है, उनका सम्मान है मेरे लिए। मैं प्रस्तुत करती हूँ अपनी कुछ पंक्तियां। अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। वतन पर जा मिटा देना वीरों की निशानी है, यही सच्ची हकीकत है,
बाकी सब कहानी है, वतन पर जा मिटा देना वीरों की निशानी है। यही सच्ची हकीकत है, बाकी सब कहानी है। दुश्मनों का मिटा देंगे निशान हम ज़र्रे ज़र्रे से, यही वो देशभक्ति है जो लोगों की जुबानी है। यही वो देशभक्ति है जो लोगों की जुबानी है। वतन पर जा मिटा देना शहीदों की निशानी है। युगों तक गाई जाएगी शहादत की जो दास्तां, युगों तक गाई जाएगी शहादत की जो दास्तां। भारती के सपूतों की यहाँ ऐसी कुर्बानी है। भारती के सपूतों की यहाँ ऐसी कुर्बानी है। वतन पर जा मिटा देना वीरों की निशानी है। न कोई मोल इस माटी का है यहाँ इस जमाने में, ये वो अनमोल मोती है जो गौरव की निशानी है। न कोई मोल इस माटी का है यहाँ इस जमाने में, ये वो अनमोल मोती है जो गौरव की निशानी है। वतन पे जा मिटा देना वीरों की निशानी है। यही सच्ची हकीकत है, बाकी सब कहानी है। कविता की अंतिम पंक्तियां पेश करती हूँ। तिरंगे को न झुकने देंगे और ना सर झुकाएंगे, तिरंगे को न झुकने देंगे और ना सर झुकाएंगे। यही कसमें यहाँ गूंजे, यही गीतों की वाणी है। यही कसमें यहाँ गूंजे, यही गीतों की वाणी है। वतन पर जा मिटा देना वीरों की निशानी है। यही सच्ची हकीकत है, बाकी सब कहानी है। वतन पर जा मिटा देना वीरों की निशानी है। नमस्कार। चलो फिर से वो नज़ारा याद करते हैं, शहीदों के दिल की वो ज्वाला याद करते हैं। चलो फिर से वो नज़ारा याद करते हैं, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद करते हैं, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर। शहीदों के खून की वो धारा याद करते हैं। चलते हैं देवों की पवित्र भूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड से जो आवाज हमारे बीच आ रही है, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, भाव भी अद्भुत है, लेखनी भी अद्भुत है।
भाव भी अद्भुत है, लेखनी भी अद्भुत है, वाणी भी अद्भुत है। साहित्य के मंच को प्रकाशित करती सखी पूनम प्रकाश जी का मैं स्वागत करती हूँ। सभी सुनने देखने वालों को मेरा सादर अभिवादन। मैं पूनम प्रकाश, कोटद्वार, उत्तराखंड से। आज विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन उपक्रम उड़ान महिला चेतना मंच द्वारा आयोजित मेरी जान तिरंगा कार्यक्रम में आप सभी के सामने मैं हाजिर हूं अपनी चंद रचनाएं लेकर। मैं आदरणीय पूनम तिवारी हिंदुस्तानी जी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इस सुंदर कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए, और उन्हें बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ इतने सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए। दोस्तों, हम सभी यहाँ उपस्थित हैं अपने देश की आजादी का पर्व उत्सव मनाने के लिए। इस उत्सव का सबसे अहम हिस्सा मेरी समझ में यही होगा कि हम अपने उन तमाम शहीदों को दिल से याद करें, नमन करें, उनको कृतज्ञता अपनी प्रस्तुत करें, जिनकी वजह से हमें आजाद हिंदुस्तान की सौगात मिली। तो इसी संदर्भ में मैं अपना पहला मुक्तक आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। सुनिएगा। सुकून और चैन का मौसम दिया है शाद हम सबको, दिया अपना चमन खोकर वतन आबाद हम सबको। दीवाने वो लहू देकर के लाए थे ये आजादी, अमानत है उन्हीं की बस रहे ये याद हम सबको। अमानत है उन्हीं की बस रहे ये याद हम सबको। हम सभी को उनकी त्याग तपस्या बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। एक और मुक्तक आप सभी के समक्ष। देश के तरवर को सींचा था लहू और जान से, देश के तरवर को सींचा था लहू और जान से। थे निराले लोग जो बहके नहीं ईमान से। कीमती कितनी है आजादी उन्हीं से पूछ लो। जी रहे हैं जिसमें हम सर को उठा अभिमान से, जी रहे हैं जिसमें हम सर को उठा अभिमान से। एक और मुक्तक आप सभी के समक्ष। जुदा हर देश से अपना वतन कितना निराला है। हमारे देश की खूबसूरती यही है। जुदा हर देश से अपना वतन कितना निराला है। कई रंगों के फूलों से सजी सुंदर सी माला है। न जाने कितनी माँ के लाडलों की है धरोहर ये, जिन्होंने जान दे अपनी इसे दिल से संभाला है। जिन्होंने जान दे अपनी इसे दिल से संभाला है। लेकिन दोस्तों, आज की जो स्थितियां हैं उन सब को देखते हुए चार पंक्तियां आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ कि आज जैसा हो गया सारा वतन, आज जैसा हो गया सारा वतन, क्या शहीदों ने यही चाहा वतन। आज जैसा हो गया सारा वतन, क्या शहीदों ने यही चाहा वतन। कोई दे दे जान इसके वास्ते और किसी ने बेच ये डाला वतन। ये वाकई शोचनीय विषय है।
मेरी स्वरचित पंक्तियाँ मुझे आज याद आ रही है। सोचती हूँ कभी मुझ में भी इंदिरा गांधी रानी लक्ष्मी से वीरांगना होती। सोचती हूँ कभी मुझ में भी इंदिरा गांधी रानी लक्ष्मी से वीरांगना होती। अकेले आगे बढ़ना, पढ़ते ही जाना, देश के लिए समर्पित हो जाना। आसान होता है ये कहना, नहीं होता कर गुजरना। अगली जो हमारे साहित्यकारा हैं वो जुड़ रही हैं माँ विंध्यवासिनी जी के धाम से, शक्तिपीठ माँ विंध्यवासिनी जी के धाम से, लाल बहादुर शास्त्री जी के गांव से। आप एक विदेशी साहित्यकारा हैं तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा साहित्य पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी हैं। स्वागत करती हूँ डॉक्टर कनक उषा पाठक जी का। मैं डॉक्टर उषा कनक पाठक मिर्जापुर से हूँ। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। अब मैं अपनी कविता प्रारंभ करती हूँ। छिपा जहाँ है शौर्य महारागी का सब घर द्वारों में, चलो आपको ले चलते हैं झांसी के गलियारों में। 1828 में जन्म लिया था काशी में, माता भागीरथी बाई थी मोरू पंत तात घर में, मोरू पंत तात घर में। मणिकर्णिका अनुपम संज्ञा मिला मात पिता के घर में, मणिकर्णिका अनुपम संज्ञा मिला मात पिता के घर में। माता पिता मनु कहते थे छबीली कहलाती राजगृह में, छबीली कहलाती राजगृह में। धनुष तीर का खेल खेलती रहता मन अश्व सवारी में, रहता मन अश्व सवारी में। शास्त्रों को वह शीघ्र जानकर निपुण हो गई शस्त्रों में, निपुण हो गई शस्त्रों में। अल्पायु में पाणि ग्रहण हो मुदित हुई वह काशी में, अल्पायु में पाणि ग्रहण हो मुदित हुई वह काशी में। पति गंगाधर को पा करके मनु आ गई झांसी में, मनु आ गई झांसी में। सुवन मिला था अल्पायु में रानी मुदित हुई मन में, सुवन मिला था अल्पायु में रानी मुदित हुई मन में। किंतु दया विधि को न आई पुत्र विलीन हुआ बैकुंठ में, हर्ष रुष्ट हो गया था उनसे आई तमसा आंगन में, हर्ष रुष्ट हो गया था उनसे आई तमसा आंगन में। निसंतान मरे राजा जब डलहो जी हर्षाया मन में, डलहो जी हर्षाया मन में। रानी दत्तक को ले करके रम गई स्वयं राजकाज में, किंतु फिरंगी कह किए चढ़ाई रानी घिरी स्वआलय में, रानी घिरी स्वआलय में। जमकर युद्ध किया रानी ने करपस्त फिरंगी कोरण में, करपस्त फिरंगी कोरण में। निरंतर वर्षा करती वाणों की जब तक बचे तीर तुड़ीर में। पीठ पे अपने तत्पुत्र को लेकर पीठ पे अपने। आज की हमारी मुख्य अतिथि जिनके आशीष से, जिनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम गौरवान्वित हुआ, देश को सेवा प्रदान करने वाली IAS अधिकारी, नारी शक्ति को, शुभ शक्तियों को गौरवान्वित करने वाली आदरणीय धीरा खंडेलवाल जी, आपसे मैं निवेदन करूंगी कि आप अपने भाव हमसे साझा करें। हर लड़की की आत्मकथा, ये मेरी रचना है।
यूं तो मुस्कुराने के हैं हजार बहाने, कुछ अपने कुछ बेगाने। एक वजह अहम कहती रहती हरदम, है तुम्हें मुस्कुराना। शातिर नजरों से दर्द को है छुपाना, हंसी आंखों में ऐसे बसाना, नजर आए पल पल जश्न जमाना। विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रायोजित महिला चेतना मंच उड़ान द्वारा आयोजित आज की कवयित्री गोष्ठी में मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। विदर्भ जो है वो का नाम आते ही एक ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक धरोहर एक सामने प्रस्तुत सी हो जाती है। भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी यही विदर्भ के राजा भोज की कन्या थी। नल दमयंती जो एक प्रसिद्ध हैं, तो दमयंती भी विदर्भ प्रदेश की ही राजकुमारी थी। राजा दशरथ के पिता आज उनकी पत्नी इंदुमती भी इसी क्षेत्र से आती हैं। विदर्भ क्षेत्र की जो परंपरा है वो बहुत समृद्ध है और इतिहास, साहित्य सभी में ये विदर्भ अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। आज जो महिला मंच ने भारतवर्ष की समस्त कवयित्रियों को एक पटल पे एकत्रित किया है, इसके लिए मैं पूनम तिवारी जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब मैं डॉक्टर प्रीति समकित सुराना आज के कार्यक्रम की हमारी विशेष अतिथि तथा जैसा मैंने पहले भी कहा, डॉक्टर प्रीति समकित सुराना बहुआयामी हैं और बहुआयामी काज को बहुत ही निपुणता से करती हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि वे अपने भाव हम सभी से साझा करें। स्वागत करती हूँ डॉक्टर प्रीति समकित सुराना जी का। मुझे आदेशित हुआ है कि देशभक्ति पर मैं अपनी चंद पंक्तियां पढ़ूं। हालांकि यहाँ पर इतने अच्छे वक्तव्य सभी के हैं कि मुझे अपने वक्तव्य की आवश्यकता आगे महसूस नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के आग्रह से सिर्फ चंद पंक्तियां आप सबके समक्ष रख रही हूं, जो मेरे मन की एक भावना है कि समाज नया बनाना है, संकल्प किया है मैंने। समाज नया बनाना है, संकल्प किया है मैंने। भ्रष्टाचार मिटाना है, संकल्प किया है मैंने। ऊंच नीच व भेदभाव, जात पात हटाना है, नारी को सम्मान मिले, संकल्प किया है मैंने। तेरा मेरा खून खराबा, दौलत की दीवार हटाना है, सबको समान सुख मिले, संकल्प किया है मैंने। सांप्रदायिकता व छुआछूत हटा, साक्षर सबको बनाना है, सबको अपना हक मिले, संकल्प किया है मैंने। समाज नया बनाना है, संकल्प किया है मैंने। समाज नया बनाना है, संकल्प किया है मैंने। पुनः मंच का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया। जैसा कि यह आयोजन गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत हमारी मातृभूमि, जिसके स्वाधीन होने के बाद, जिसके स्वतंत्र होने के बाद गणतंत्र की स्थापना की गई, और वो गणतंत्र की स्थापना इसलिए की गई ताकि हमारा देश संतुलित न्याय व्यवस्था एवं जो राजकीय कार्य हैं वो संतुलित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से और नियमों के अधीन रहते हुए किया जा सके। गणतंत्र का सदुपयोग देश को एक बहुत ही सुव्यवस्थित और सुविकसित मार्ग पर लेकर जा सकता है, और सभी नागरिकों से मेरा निवेदन है कि गणतंत्र का सम्मान करते हुए इस दिन को सिर्फ एक दिन की तरह न मनाएं, बल्कि अपने जीवन में उन चीजों का महत्व समझें और माने। और उसका मानने का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि हम
उसके लिए स्वीकृति देते हैं, बल्कि हम जब तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम जब तक अपने जीवन में उस नियमावली को उतारते नहीं, हम किसी भी नियम के दायरे को जब तक हम अपने जीवन में अनुकरण करते हुए अपने जीवन को उस तरह से आगे नहीं बढ़ाते, तब तक उस नियमावली का कोई अस्तित्व नहीं होता। सिर्फ गणतंत्र दिवस मनाए नहीं, गणतंत्र का सम्मान करें, गणतंत्र को अपनाएं और बहुत आगे बढ़ें। सुसंस्कृत, सुसभ्य और सामाजिक रूप से संतुलित देश की आज आवश्यकता है और महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान जब हर क्षेत्र में है, तो हम सभी मिलकर एक संकल्प आज लें कि हम अपने देश को उस सुव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए, सुरक्षित जीवन शैली को अपनाने के लिए अपना पूरा सहयोग देंगे। गणतंत्र दिवस अमर रहे। धन्यवाद। आज के साहित्यिक सफर से जुड़ी सभी साहित्य सेवी, देश प्रेमी, देश के कोने कोने से जुड़ी मेरी सखियां, विदुषी सखियों को मैं दिल से नमन करती हूँ। देखिए, वैसे तो संयोजक या संचालक का ये फर्ज बनता है कि कलाकारों को प्रोत्साहित करें, कहीं कुछ कमी भी रह जाए तो उसे नज़रअंदाज करें। पर मुझे बेहद खुशी है, मेरा सौभाग्य रहा है कि आज की कड़ी से जुड़ी मेरी सभी सुधीर सखियों ने आज के कार्यक्रम के साथ पूर्ण रूप से न्याय किया है और बेहद सच्चाई से मैं अपने इस भाव को व्यक्त कर रही हूँ। सारे विषय इससे जुड़े, माँ भारती, वीर भाई, वीरांगना बहनें, माँ भारती का भाव, देश की आज़ादी में क्या गुम है उस पर विचार करना, विविधता में एकता, हमारा गणतंत्र, सभी भाव को, सभी विषयों को बहुत ही निपुणता के साथ रखा गया और इसके साथ पूर्ण रूप से आप सब ने न्याय किया। मन बहुत कुछ करने को, कहने को चाहता है, पर समय कीमती होता है और समय की सीमा में हम सभी मजबूर भी हैं और बंधे हुए भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके मुझे भी सीमा में सीमित होकर के अपना संचालन करना था। फिर भी मैंने सोचा था कि कार्यक्रम के अंत में मैं कुमार विश्वास जी की पंक्तियों को रखूंगी, लेकिन ठीक है, उन्हें तो पूरा भारत सुनता है। आज की हमारी सखियों ने इतना अद्भुत न्याय किया इस भाव के साथ, तो मेरी इच्छा हुई कि कम से कम अंत में सखियों के भाव के जो निचोड़ है, जिसे हम सबको ग्रहण करना चाहिए, उसे मैं रखना चाहती हूँ आपके समक्ष और उसके साथ इस आज की खूबसूरत कड़ी का समापन करना चाहूंगी। सखी हिना जी की पंक्तियां, जिसमें है ये मुल्क अगर, हिस्से हैं इसमें हम हिना, हाथ दो थामे हैं इसको, एक मोहब्बत एक वफा। निधि सक्सेना जी की पंक्तियां, मानवता सच्चा धर्म है, मानव को सिखा दो, मानवता सच्चा धर्म है, मानव को सिखा दो। सखी मीत बनारसी जी की पंक्तियां, वतन पर जा मिटा देना वीरों की निशानी है, वतन पर जा मिटा देना वीरों की निशानी है, यही सच्ची हकीकत है, बाकी सब कहानी है। प्राची मिश्रा जी की, मैं भारत की, मेरे भारत की गाथा गाती हूँ, जहाँ प्रेम में खोकर मीरा भी प्याला विष का पी जाती है। प्रेम चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, अद्भुत 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 ही होता है। मेरा जी पे दर्शाई गई दो पंक्तियां बहुत कुछ कहती हैं। प्रीति अज्ञात जी की पंक्तियां वाकई में ग्रहण करने योग्य है। मंदिरों मस्जिदों में जाता है, मंदिरों मस्जिदों में जाता है, जानकर मैं क्या करूँगी, मंदिरों मस्जिदों में जाता है, जानकर मैं क्या करूँगी, आदमी दिल का भला हो, इतना ही बस जानती हूँ। प्रिया शुक्ला जी की पंक्तियाँ, हिमालयों की चोटी से आती है यही पुकार, हिमालयों की चोटी से आती है यही पुकार, हमें इस भारत देश से प्यार। पूनम प्रकाश जी ने प्रकाश डाला है,
आज जैसा हो गया सारा वतन, आज जैसा हो गया सारा वतन, क्यों शहीदों ने यही चाहा वतन। कनक पाठक जी। छिपा जहां है महारागी का सब घर द्वारों में, छिपा जहां है महारागी का सब घर द्वारों में, चलो ले चलते हैं झांसी के गलियारों में। प्राची मिश्रा जी की जो कविता थी वो उस गीत की याद दिला रही थी, है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। और कनक जी की जो कविता थी झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की याद दिला रही थी। वो लड़ी वो मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रेममय देश भक्ति के प्रेम से भाव विभोर कर देने वाला ये सफर था। इस सफर में हमारे साथ दो गायिकाएं भी जुड़ी थी। लोकगीत गायिका मधुबाला श्रीवास्तव जी, जिनकी वाणी पे हमने दीप प्रज्वलन किया, और आयुषी मिश्रा जी की वाणी पे है मेरे वतन के लोगों। बेहद हमें अद्भुत सफर, अद्भुत अलौकिक सफर, देश प्रेम के सफर, वीरों के भाव के सफर की अनुभूति करा गई। उपस्थित सभी, अंत में हमारे आज के मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि, आप सभी का मैं दिल से आभार करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आगे भविष्य में हम फिर कहीं किसी मोड़ पे जरूर मिलेंगे। अब मैं कार्यक्रम के अंत में आभार के लिए अपनी प्रिय सखी प्रतीक्षा चौरसिया जी को निमंत्रित करती हूँ। तत्पश्चात आप सभी से निवेदन करूंगी राष्ट्रगान के साथ अपने भाव को माँ भारती के प्रति रखते हुए कार्यक्रम का समापन करते हैं। जय हिंद। पटल पर उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा हृदय से प्रणाम। उड़ान महिला चेतना मंच के तत्वाधान में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कवित्री सम्मेलन हम हिंदुस्तानी की प्रमुख अतिथि श्रीमती धीरा खंडेलवाल जी, विशेष अतिथि श्रीमती प्रीति सुराना जी, कार्यक्रम को रोचक वह चार लगाने वाली समस्त आमंत्रित सम्मानित कवित्रीगण का इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप बगीचों में उन फूलों जैसी हैं जिनकी महक व ताजगी से पूरा बगीचा महक जाता है। आज आपने हमारे कार्यक्रम को इसी प्रकार महका दिया है। साथ ही उड़ान मंच की संयोजिका मृदुभाषी हमारी प्यारी पूनम तिवारी हिंदुस्तानी जी का हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आज आभार प्रकट करने की जिम्मेदारी दी है। एवं सह संयोजिका शशि तिवारी जी, समस्त सदस्यगण, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने आज के इस आयोजन को सफल बनाने वह रोचक बनाने में अपना समय वह योगदान दिया। मैं प्रतीक्षा रोहित चौरसिया तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी के लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आभार आपका सबकी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए, मार्गदर्शन आपका अनमोल है जिंदगी से दुविधा को मिटाने के लिए, सत्कार आपका एक नई राह, एक नई दिशा दिखाने के लिए, सम्मान आपका हमारा प्यारा सा आग्रह स्वीकार करने के लिए। आप सभी को पुनः तहे दिल से धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। धन्यवाद।